नमस्कार, सुविधा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं नंगला एन्क्लेव पार्ट 1 में, और यहां पर देर रात का एक मामला सामने आ रहा है, जिस मामले में सरफरे दामाद ने सास को गोली मार दी घर में घुसकर। और आप सामने गेट देख पा रहे होंगे, इस बालकनी के पास एक गेट लगा है। यहाँ से वो गाड़ी से चढ़ता है और इस गेट को तोड़ता है घर के अंदर, और जबरन जो अंदर सास बैठी होती है उनको फायर करके चला जाता है। लगातार ऐसा उनकी वाइफ का बताना है कि कोर्ट में केस भी चल रहा है खर्चे को लेकर। उसी बात को लेकर इनके बीच वाद विवाद होता है रास्ते में, लेकिन कल पता नहीं कैसे उसकी हिम्मत बन जाती है कि घर में डायरेक्ट बालकनी से गाड़ी लगाकर घुसता है और इस गेट को तोड़कर अंदर, जो इनकी मदर सामने आप देख रहे हैं, इन महिला को इनकी मदर यहाँ बैठी होती है, इनके ऊपर फायर शूट कर देता है। सामने ये मौजूद है, इनसे जानते हैं। प्रियंका जी है, जो कि रामवीर की वाइफ है, और डाइवोर्स का केस चल रहा है इनका, और पूरी जानकारी प्रियंका जी से लेंगे। प्रियंका जी, क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ, आखिर कौन है ये रामवीर? रामवीर मेरे पति का नाम है। ये 6 भाई है। मेरे काम क्या करता है रामवीर? ये बैंक में काम करता था, अब कुछ काम नहीं कर रहा। ये जब से जिम जाने लगा है तो ये इसने स्टेरॉइड लेना चालू कर दिया, और किसी लड़की के साथ अफेयर था। उस वजह से हमारे घर में 2 साल से ऊपर लड़ाई झगड़ा होने लग गया था। अब तीसरा साल चल गया है। तो बहुत बार इसने मेरे को मारने की भी कोशिश करी, पर नहीं कामयाब हो पाया। फिर मेरी माँ पे भी देखा नहीं गया, फिर पूरे परिवार को इकट्ठा किया, उसे समझाया गया, पर वो नहीं माना बात को। तो 2024 19 अगस्त को मेरे को दोबारा से इसने मारा। राखी वाले दिन मेरा भाई आया हुआ था, उसको गाली गलौज करके भगा दिया और मेरे को मारने लगा। मेरे को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो तो शुक्र था कि गेट खुला हुआ था और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नंगे पैर जैसी थी। ये रामवीर जो था पहले भी ऐसी वारदात करता था, या अभी ये इंजेक्शन लेने के बाद करना शुरू हुआ? उससे पहले ठीक था? हाँ। अच्छा। टर्मिन लेता है ये, टर्मिन। उसके बाद से ही, और लड़की का इसका अफेयर चला, उसके बाद से ये टर्मिन लेना चालू किया। तो स्टार्टिंग से अफेयर नहीं था, जिम में जाने के बाद अफेयर हुआ? जिम में जा पहले भी हो था, पर इतना इसने नहीं किया जितना ये इंजेक्शन लगाने के बाद। पहले भी था, जब मैंने इसकी सारी छानबीन करी ना, तो ये मेरे को मारता था। वो लड़की को मैंने पकड़ा है, केस चला है उसके ऊपर, सारे सबूत है मेरे पास। पर पहले भी था, पर ऐसे नहीं करता था ये। बाहर जो भी करता था घर तक नहीं पता चलती थी। पर जब ये इंजेक्शन लेने लग गया तो इसके अंदर कुछ हाइपर हो जाता। इससे कुछ पूछो या कुछ कह दो तो ये मारने लगता था। उसकी फुटेज भी है मेरे पास। वो ये नहीं देखता था कि मैं अपनी माँ को भी मार रहा हूँ। इसने अब मारते समय अपनी माँ को भी मार दिया है। कहाँ शादी हुई थी आपकी? यहीं पास में ही है मेरा घर, नंगला एन्क्लेव में ही हुई है शादी? हाँ जी। ये लोग यहीं पे रहते हैं? अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें? फिर उसके बाद से 19 अगस्त को मैं अपनी जान बचा करके आ गई। हमने केस डाल दिया, मेडिकल कट गया हमारा। बच्चे लेने गए मेरे मामा मामी रिश्तेदार आस पड़ोस के भी लोग, तो उनको गाली गलौज करके भगा दिया, नहीं दिया बच्चे। पर जब पुलिस से वहाँ पे मेडिकल ओडिकल जब आया तो उन्होंने बच्चे दे करके चला गया। अब हमारा खर्चे का केस डला था। इसी 21 तारीख को उसकी पेशी थी। उससे 21 तारीख से पहले मेरे पास बहुत कॉल किया, जो मैंने ब्लॉक कर रखा है। बहुत कॉल कर रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं श्रीराम से अपने बच्चे को लेकर के आती हूँ, छोटे वाले को बीच रास्ते में मिल जाता है, बोलता है गाड़ी में बैठ। वो पब्लिक में हरकत नहीं कर पाता। मैं कैसे भी इधर उधर से गली से छुप छुपा के निकल ही आती हूँ। अब कल मैं शाम को गई हूँ 7 बजे कंप्यूटर क्लास, वहाँ पे भी आकर के इसने बदतमीजी से और क्लास के अंदर घुसने की कोशिश करी है। तो वो कंप्यूटर वाले भैया ने भी रोका है उसको, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे पुलिस बुलाई है। अब फिर हम पर्वतीय चौकी में गए, वहाँ पे हमने कंप्लेन दर्ज कराई है। वहाँ पे उन लोगों ने कहा, हमने बोला कि उसको पकड़ लो, उसने इंजेक्शन ज़्यादा नशे में लगा रखा है, या हम नहीं पकड़ सकते हैं उसको। हमने हाँ, हम नहीं पकड़ सकते हैं, नशे में है वो, मेंटली डिस्टर्ब है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसे पागल है तो उसको फिर पागल कहीं तो जगह होगी। जैसे बंद करके रखे, ऐसे खुला छोड़ दो, किसी को भी मार देगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर मेरी थोड़ी सी बोली मैं कि हमें कुछ कर देगा तो कौन देखेगा, तो वो बदतमीजी से बोलने लग गया मेरे। पुलिस वाला बदतमीजी से बोला कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। ठीक है, फिर हम आ गए वहाँ पे कंप्लेंट डाल के और रसीद लेकर के। उसके बाद 12 बजे के करीब में इधर से आए हैं गाड़ी लगा के, और ऊपर चढ़ के, और यहाँ गेट तोड़ी है।
मैं अपने छोटे बच्चे को लेके नीचे भगी हूँ भैया के पास बुलाने के लिए। इतने में तो गेट तोड़ के मम्मी को फायर करके और नीचे से नीचे ही गाड़ी लेके भाग गए। क्रेटा गाड़ी है, हाँ अच्छा। क्रेटा गाड़ी। बहुत बार आने की भी कोशिश करी हो, पहले की भी फुटेज है। वो चाह क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये किस तारीख वो अपने मामले जो केस चल रहा है उसको रफा दफा करना चाहता है। मतलब चाहता नहीं कि खर्चा देना खर्चा पड़े देना और रखना। आपसे भी जान छूट हाँ जाए। हाँ, न बच्चों का 1 साल से ऊपर हो गया, बड़े वाले बच्चा है मेरा 8th में और 9th में चला गया। एक पैसा स्कूल में नहीं दिया, एक खर्चा नहीं दिया 1 साल से। वहां पे भी हमको पैसों के लिए तंग करता था। मम्मी ही मेरी देती थी, मैं अकेली हूँ, ना मेरा बाप है ना मेरा भाई है, मम्मी है मेरी। जो भी होता था पहले मेरे मम्मी पापा ने कमा के दिया, इसको अकेली है उस वजह से इसका सपोर्ट किया। अब जब मेरे पापा खत्म हुए उसके बाद से इसकी हरकतें बढ़ती चली गई। जब तक मेरे पापा जिंदा थे, इसके पास जा रहा था, तब तक ठीक था ये। सारा मतलब चक्कर ये खर्चे की वजह से हुआ है कि देना हाँ, ना पड़े। ये 21 तारीख की डेट थी, उससे पहले। अगर पुलिस सही टाइम पे कार्रवाई करती तो शायद ये जो आज आपकी मदर को जो गोली लगी है ऐसा वो शायद होता ना नहीं लगती है। नहीं लगती। अगर वो उस समय पकड़ लेते या फिर एक पुलिस वाले इसके घर पे भी आकर के एक बार बोल देते। वो तो रात में हमको बिठा रहे हैं कि क्या कहते बैठो, उसके भाई आ रहे हैं। रात में 9 बजे कोई लेडीज चौकी में बैठेगी? तो अभी जब- अभी आपकी मदर कहाँ है? मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, कौन से हॉस्पिटल में? संतोष संतोष में। हाँ जी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अभी कैसी है तबीयत उनकी? उनकी सीरियस है, उनके अभी गोली फंसी हुई है, कहाँ मारी थी गोली? पेट पे मारी थी पेट में? और उनका ऑपरेशन होगा अभी। मतलब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया? हाँ जी, बोल दिया है। क्या मांगे आपकी प्रशासन से, पुलिस से? मेरे को न्याय दिलाया जाए। ये इतनी दमनगिरी अपने किस हक पे कर रहे हैं? पुलिस वाले क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? जब भी चढ़ गया है तभी हमने इनको वो करी है, सारा प्रूफ दिया है, पर कोई पकड़ता ही नहीं है। अगर ये कल पकड़ के बिठा लेते तो आज ये कुछ नहीं हुआ होता। नौबत ना आती। ना नहीं आती। कंप्लेन दिया उसके बाद तो इन्हें तो बैठाना अभी है चाहिए। कहाँ? मेरे को तो बस यही समझ में आता है, पुलिस वालों को सब पता है, माँ है बेटी है, इनके पीछे कोई नहीं है, इनसे कुछ नहीं मिलना। उसके जाओ, उसका सपोर्ट करो, जिसके जैन से कमा रहे हैं उनसे। सिंगल लेडी को सपोर्ट नहीं किया सिंगल लेडी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको अभी साफ ये लोग कहाँ हैं फिर? रामवीर और कहाँ हैं? आपके हस्बैंड वगैरह? मेरे से कहा गया है कि रामधीर को पकड़ लिया गया, पर 2 अभी अपराधी है। 2 और भी थे साथ 2 में? और है जो मेरी, वो कौन थे? एक मेरे जेठ थे, एक मेरा देवर था। अच्छा, पूरा तो परिवार उनको भी- मिलके आपके पीछे पड़ा है? मतलब उनको हाँ, समझाने की बजाय नहीं। बल्कि ये कांड करने के लिए यहाँ पर ले आए उसको। अगर वो समझाते तो मैं आज अपने घर पे थोड़ी होती। वो तो उसको बोलते ना कि इतना 14 साल शादी को हो गए, 13 साल का बच्चा है, तू निकल घर से। इतनी बड़ी फैमिली होती तो वो मेरे पे हाथ उठा देता, या मुझे जब बाप नहीं है भाई नहीं यहाँ करके रहना पड़ता। वो बोलते हम हैं तेरे पीछे। पूरी फैमिली अगेंस्ट है? पूरी फैमिली अगेंस्ट है। अभी फिलहाल रामवीर जो है वो कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में। बोल रहे हैं आपने custody। देखा, खुद देखा? मैंने नहीं देखा, किसी ने भी कोई नहीं नहीं है, देखा, ले बस जा उन्होंने बोला है। देख सकते हैं ये रामवीर की वाइफ है, और कितनी गलत बात है कि एक खर्चे के लिए इनकी मदर पे आकर घर में घुसकर यहाँ बालकनी से फायरिंग कर दी जाती है, और अभी पेट पे गोली लगी है। काफ़ी सिचुएशन जो है क्रिटिकल बताई जा रही है। जो महिला है काफ़ी ज़्यादा रो रही है, और साफ तौर पर इनका यह कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन समय पर आता और उस टाइम जब इन्होंने कंप्लेन करी थी कि मेरे पीछे पड़ा है मेरा हस्बैंड, तो अगर पुलिस प्रशासन उस समय भी कार्रवाई कर लेता तो इस तरह की हरकत को वह दामाद अंजाम नहीं दे पाता, जिसका नाम रामवीर बताया जा रहा है। और आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो बालकनी है, यही गेट तोड़कर अंदर घुसा और उसके बाद उसने डायरेक्ट अपनी सास को पीठ पर गोली मार दी। अभी जो महिला है, जो इनकी मदर है, वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में। अब देखते हैं इस मैटर में क्या होता है, क्या उस दामाद पर और जो साथ में जेठ और देवर आए थे उन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती। जो भी इस मामले से अपडेट होगी उससे जोड़ूंगी। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहे सुविधा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।